मैं हूं अभिजीत, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार में बीपीएससी को लेकर लगातार बवाल हो रहा है। 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग ने प्री परीक्षा ली थी, जिसके खिलाफ अब अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में धांधली हुई है। इसके खिलाफ अब अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दी जाए और दोबारा ली जाए। आपको बता दें, 13 दिसंबर को जब 900 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, तब पटना का बापू परीक्षा परिसर में धांधली की आशंका जताई गई थी, जिसके खिलाफ अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दी जाए और फिर से बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं पीटी परीक्षा जो है वो आयोजित करे। लेकिन आयोग का कहना है कि बिहार में जो 70वीं पीटी परीक्षा हुई वो पूरी पारदर्शिता से हुई। सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में धांधली की आशंका जो जताई गई थी उसे दूर कर लिया गया है और बापू परीक्षा परिसर का जो परीक्षा था उसे रद्द कर दिया गया और उसे फिर से परीक्षा ली गई। यानी 4 जनवरी को बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा ली जाती है। लेकिन अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दी जाए। लेकिन यदि 13 दिसंबर से पहले जाएं तो अभ्यर्थी जो है वो आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी, यानी परीक्षा से पहले भी आयोग पर जो है कई आरोप लगे। अभ्यर्थी पटना में जुटे थे। अभ्यर्थी की मांग थी कि 70वीं पीटी परीक्षा जो होने वाली है उससे नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जब पटना में सड़कों पर अभ्यर्थी जुटे थे, तब पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान और खान सर छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतर गए थे। लेकिन अब बीपीएससी के खिलाफ खान सर और रहमान सर को बोलना पड़ गया है भारी, क्योंकि आयोग की तरफ से अब इन दोनों शिक्षकों को लीगल नोटिस भेजा गया है, माफी मांगने को कहा गया है। आपको बता दें, खान सर और गुरु रहमान छात्रों के समर्थन में 6 दिसंबर को जब प्रदर्शन अभ्यर्थी कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन खत्म करने को लेकर आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब गुरु रहमान और खान सर छात्रों के समर्थन में सड़क पे उतरे थे। आयोग के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था। साथ ही अब जब 13 दिसंबर को परीक्षा हुई है, इसके खिलाफ भी खान सर और रहमान सर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बीपीएससी के तरफ से खान सर और गुरु रहमान को लीगल नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस बीपीएससी की ओर से भेजा गया है। हाई कोर्ट के वकील विवेक आनंद अमृतेश ने यह नोटिस भेजा है। दोनों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक और सिविल मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। बीपीएससी ने लीगल नोटिस के माध्यम से कहा कि 70वीं प्री परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर गुरु रहमान के बयान आधारहीन थे और भ्रामक थे। उनके द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर दिए गए बयानों से छात्रों के बीच भ्रम फैला। इससे आयोग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। लीगल नोटिस में खान सर को 15 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा गया है। नोटिस पर गुरु रहमान ने कहा कि किसी भी हाल में माफी नहीं मांगूंगा, छात्र हित में जेल जाने को तैयार हूं। आयोग के सचिव और अध्यक्ष झूठे हैं। मैंने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया था और अभी भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। हर हाल में आयोग को री एग्जाम लेना चाहिए। अब जब बीपीएससी आयोग के खिलाफ इन दोनों शिक्षकों को भारी पड़ा है, यानी महंगा पड़ा है, क्योंकि आयोग की तरफ से इन दोनों शिक्षकों पर लीगल नोटिस भेजा गया है। खान सर के 5 सेंटरों पर आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है, तो वहीं गुरु रहमान से भी अब माफी मांगने को कहा जा रहा है। हाईकोर्ट के वकील आनंद अमृतेश ने लीगल नोटिस भेजा है और नोटिस में लिखा गया है कि 15 दिन के भीतर इन दोनों शिक्षकों को माफी मांगना चाहिए। यदि ये माफी नहीं मांगेंगे तो इन पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ रहमान सर की तरफ से कहा जा रहा है कि हर हाल में हम माफी नहीं मांगेंगे। आयोग के सचिव और अध्यक्ष झूठे हैं, वे आज भी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं और जिस तरीके से 13 दिसंबर को परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई है, उसको लेकर भी रहमान सर ने बड़ी बात कह दी है। रहमान सर ने कहा कि 13 दिसंबर को जिस तरीके से परीक्षा हुई है उसे हर हाल में रद्द करनी चाहिए। लगातार ये दोनों शिक्षक छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे, क्योंकि लगातार बिहार में बीपीएससी को लेकर बवाल मचा हुआ है। जो अभ्यर्थी है उनकी मांग है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दी जाए और उसे दोबारा ली जाए। लेकिन आयोग की तरफ से सिर्फ बापू परीक्षा परिसर का परीक्षा जो है वो रद्द कर दी जाती है और उसे 4 जनवरी को दोबारा ली जाती है। लेकिन अब इन दोनों शिक्षकों को बीपीएससी आयोग के खिलाफ बोलना महंगा पड़ा है, क्योंकि आयोग की तरफ से इन दोनों शिक्षकों पर नोटिस दिया गया है, लीगल नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में लिखा गया है कि इन दोनों शिक्षकों से 15 दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा गया है। आयोग का कहना है कि जब ये दोनों शिक्षक नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बोल रहे थे तब छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिससे छात्र इकट्ठा हुए और पटना में बवाल किए। तो वहीं दूसरी तरफ कहना है कि जिस तरीके से इन दोनों शिक्षकों ने भ्रम की स्थिति फैलाई, जिससे आयोग की प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल पहुंची है, आयोग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। अब
इन दोनों शिक्षकों को लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कह रहा है आयोग।